पीछे आइए, प्रदर्शन सीपीआई का है, बहुत विशाल धरना हुआ है। इस धरना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सामने तक बोलिए। देखिए, आज जो धरना दिया जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद की ओर से, आज जो धरना पर हम तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिले के कोने कोने से तमाम लोग अपने अपने सवालों को लेकर के आए हैं। मैं आज देखा ये जो पोस्टर बना हुआ है, बैनर बना हुआ है, उसमें बढ़ते अपराध के खिलाफ, राशन घोटाला के खिलाफ, माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान के ऊपर जो बखरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो उनके मान सम्मान पर जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया, ये तमाम सवालों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद के नेतृत्व में आज धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। आपको पता होगा, मैं आपको पत्रकार महोदय मैं कहना चाहता हूं, प्रियों को कहना चाहता हूं कि मैं एक दलित विधायक हूं और बखरी के अंदर जब हमारी बखरी की जनता ने हमको सम्मान देने का काम किया, विधानसभा भेजने का काम किया, तो वहां के कुछ भाजपाइयों के द्वारा ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की साजिश जो रची गई थी और मेरे छवि को धूलमिल करने के ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, जो एक वीडियो एडिट करके वायरल किया गया। अब मैं काफी आहत हुआ, मर्माहत हुआ और हम जिला प्रशासन तक इसकी सूचना दी, डीजीपी तक की हमने सूचना दी। जो मेरे ऊपर जो इस तरह का वीडियो वायरल किया गया है, मेरे छवि को धूलमिल करने के ख्याल से किया गया। हम अंबेडकर जयंती समारोह मना रहे थे 14 अप्रैल 2025 को, उसी समय से मेरे ऊपर टारगेट वो भाजपाइयों के द्वारा किया गया, वो सनातनियों के द्वारा किया गया। जब हम बाबा साहब का झंडा का प्रतीक लगा रहे थे, वो उस पर उन्होंने उस अंबेडकर के जो बना हुआ है चौक, उस पर हमको झंडा लगाने नहीं दिया। हमने कहा 365 दिन आपका झंडा रहता है, कम से कम एक दिन आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का झंडा लगाने दीजिए, हमको मनाने दीजिए उनकी जयंती। लेकिन ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूरे फोर्स की व्यवस्था करके हमारे बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, हमको अपमानित करने का काम किया। इसी को लेकर के बखरी अनुमंडल मुख्यालय पर हम 72 घंटा का घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम किए। आज बेगूसराय जिला में आज पुलिस प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, राजनी हो रहा है, लेकिन इसमें प्रशासन का कोई लगाम नहीं है। प्रशासन बेलगाम हो गया है। बिहार की सरकार का जो ये राज चल रहा है, ये राज जो है सो अफसरशाही इस राज में चरम सीमा पर है। अफसर के माध्यम से आज ये राज चल रहा है, आज ये बेगूसराय जिला चल रहा है। बहुत बड़ा घोटाला जो आप देख रहे हैं, खाद्य घोटाला, ये जो हमारे गरीबों को जो राशन दिया जाता है, मुफ्त में जो 5 किलो दिया जाता है, उसका बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसका उजागर जो हम लोग पिछले दिशा की बैठक में किए थे, हमने मांग किया था यहाँ के माननीय सांसद जी से, जो दिशा के अध्यक्ष होते हैं, तो आप इसको उच्च स्तरीय जांच करवाइए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उसको आप कार्रवाई कीजिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। ये हमने रखा था और आज उसी की कड़ी में आज ये इस धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो आगे आंदोलन करेंगे आप लोग जोर शोर, जैसे मटिहानी शामो पुल का भी एक मामला जोर से उठ रहा है। देखिए, ये मटिहानी शामो पुल का मामला तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उठाते रहे हैं। आज तक इस देश के माननीय जो ये मंत्री जो गडकरी जी पिछले दिनों आए थे, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था जो इस पुल को हम चुनाव के तुरंत बाद इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन आज यहाँ की जनता आक्रोशित है। ये शामो का सवाल नहीं है, ये पूरे जिला का सवाल है। ये जिला का विकास होता, शामो का विकास होता, इसलिए पुल नहीं बन रहा है। वहाँ की जनता, बेगूसराय की जनता आने वाले दिन में
यहाँ के भाजपाइयों को, एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगा। और बेगूसराय जिला के अंदर 7 सीट महागठबंधन के पक्ष में होगा और बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के होंगे। यही आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, बेगूसराय जिला में जो व्यवस्था चरमरा गई है, जो घोटालों का दौर है, इसके खिलाफ आज हम बेगूसराय जिला के ये जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। पुल कहीं नहीं है, मटिहानी से सांभो पुल कहीं नहीं है इस अलाइनमेंट में। अब सांभो के लोग यदि चढ़ेंगे उस पर, तो देखिए ये दूरी लिखी हुई है, सांभो लिखा हुआ है 7.3, यानी सांभो के किसान मजदूर जो कोर्ट कचहरी करने आएंगे उनको 7 किलोमीटर पूरब जाना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि यह रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे है। ये मटिहानी सांभो पुल नहीं है, यह है रक्सौल। ये जो दूसरा नक्शा है मेरे हाथ में, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, इससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होगा। इस पर रिक्शा नहीं चलेगा, टमटम नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा। बेगूसराय से जो लोग जाएंगे उस पर, हमको सांभो जाना है तो बेगूसराय के लोगों को 5 किलोमीटर पूरब जाना पड़ेगा। लाखों एक पॉइंट दिया है और सांभो के लोग भी जो आएंगे चढ़ के, वो लाखों ही उतरेंगे। वहां से जो जाएंगे तो मानो रामपुर, सूरजगढ़, खजरा, मुंगेर होते हुए उनको आना पड़ेगा लाखों। यही उनका कट पॉइंट दिया हुआ है। इस तरह से माननीय गिरिराज सिंह सांसद, केंद्रीय मंत्री और माननीय विधायक राजकुमार सिंह पर मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने इन दोनों को बुलाया गया था माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब, और जो अलाइनमेंट कमेटी ने ये नक्शा अप्रूव किया उसको दिखाया गया था। इन लोगों ने प्रार्थना की, अपील की, गिड़गिड़ाया कि हमारे सांभो के लोग, मटिहानी के लोग कैसे जाएंगे। उनके लिए ये जो रेड मार्क किया हुआ है के खिलाफ पूरे जिले के हमारे क्रांतिकारी दोस्त खड़े हैं और इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। अधिकारी महोदय को किसने अधिकृत किया, ये अभी जानकारी का सवाल ही नहीं है। या तो NSI का कोई पदाधिकारी इसको करता। इन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री को महिमा मंडित करने के लिए जब विधायक भी इसमें शामिल, इसीलिए और मैंने खबर पोस्ट से ही इसको उपलब्ध किया है। इसीलिए यह अधिकृत विधायक रतन दास, इसके लिए आंदोलन आगे बढ़े भाई करेंगे। हमको यहाँ चाहिए।